भारत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको भारत की अद्भुत प्रकृति, इतिहास और संस्कृति की यात्रा पर ले चलेंगे। पहले हम भारत की विशाल भौगोलिक विविधता और सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को देखेंगे। फिर राजधानी दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव ताजमहल है, जो प्रेम और वास्तुकला का अमर प्रतीक है। और अंत में गुलाबी शहर जयपुर में हवा महल, नाहरगढ़ किला और जल महल का आनंद लेंगे। इस वीडियो में आपको भारत की खूबसूरती और इतिहास के साथ एक अनोखा अनुभव मिलेगा। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत आपका स्वागत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर एक सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन है। ये हमें और भी दिलचस्प और खूबसूरत सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें आपकी टिप्पणियां बहुत पसंद हैं। कृपया अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपके कोई सवाल हों तो हम हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हैं। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत की प्राकृतिक विविधता बेहद खास है, जहां बाघ, हाथी, तेंदुए और रंगीन तितलियां पाए जाते हैं। देश में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और कई संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत की जलवायु विविध है। उत्तर में हिमालयी, मध्य में उपोष्णकटिबंधीय और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब है कि देश के एक हिस्से में बर्फ गिरती है और दूसरे में लोग ताड़ के पेड़ों के नीचे धूप का आनंद लेते हैं। यह विविधता भारत को पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाती है। हिमालय में ट्रैकिंग, केरल की बैकवाटर में नौका विहार और थार रेगिस्तान में सफारी यहाँ के खास अनुभव हैं। भारत की प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं और हर पर्वत, नदी और जंगल एक कहानी कहता है। अब हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, जहां देश के कई ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं। दिल्ली का सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है लाल किला। 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है और भारत की स्वतंत्रता का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता है। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री इसी किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह परंपरा इसे राष्ट्रीय महत्व प्रदान करती है। किले के अंदर सुंदर महल, दीवान हॉल और बाग बगीचे हैं।
दीवाने आम और दीवाने खास मुगल शासन शैली को दर्शाते हैं। इनकी सजावट में उपयोग हुए संगमरमर, कीमती पत्थर और फूलों की नक्काशी मुगल वास्तुकला की सुंदरता को दर्शाते हैं। यह किला न केवल एक सैन्य किला था, बल्कि सम्राट का मुख्य निवास स्थान भी था। यहाँ का रंग महल अपने शीशों से जड़ा छत के लिए प्रसिद्ध है। आज भी पर्यटक यहाँ आकर इतिहास की गूंज महसूस कर सकते हैं। अंग्रेजों के समय यह एक सैन्य अड्डा बना और बाद में स्वतंत्र भारत का गौरव प्रतीक बन गया। पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, बेनती करते मैं तो हार गई रे, बेनती करते मैं तो हार गई रे, पिया को मनानत नाही रे। दिल्ली के दक्षिण में स्थित कुतुब मीनार भारत की सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, जिसे बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया। यह मीनार 73 मीटर ऊंची है और दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार मानी जाती है। इसकी 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल की वास्तुकला अलग है। निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से, जबकि ऊपरी हिस्सों में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। मीनार की सतह पर कुरान की आयतें और नक्काशी की गई हैं। इसके पास स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिदों में से एक है। वहीं पर एक रहस्यमयी लोहे का स्तंभ भी है, जो लगभग 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खड़ा है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आकर इसके इतिहास और सुंदरता का अनुभव करते हैं। इसके चारों ओर के बाग बगीचे भी इस यात्रा को विशेष बनाते हैं। दिल्ली का एक प्रमुख प्रतीक है इंडिया गेट। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। ये स्मारक प्रथम विश्व युद्ध और अन्य युद्धों में शहीद हुए 70,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया। 42 मीटर ऊंचा ये विजय द्वार पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ जैसा दिखता है। इसके पास स्थित है अमर जवान ज्योति,
जो निरंतर जलती हुई अग्नि के माध्यम से सैनिकों की बलिदान भावना को दर्शाती है। ये ज्योति 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद जोड़ी गई थी। दिल्ली का इतिहास 3 प्रमुख स्मारकों में झलकता है: लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट। ये तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की पहचान है। दिल्ली सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक शहर भी है। पुरानी दिल्ली में संकरी गलियां, मसालों की खुशबू और चहल पहल है, जबकि नई दिल्ली में खुले रास्ते, हरियाली और आधुनिक जीवन की झलक मिलती है। ये शहर अतीत और भविष्य का संगम है, भारत के दिल में धड़कता हुआ। और अब हम इस दिल से विदा लेकर चलते हैं भारत की आत्मा ताजमहल की ओर। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं बल्कि अमर प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। आगरा में स्थित यह स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। 1632 में शुरू हुआ निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ और इसमें हजारों कारीगरों ने हिस्सा लिया। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत सुबह से शाम तक बदलते रंगों के साथ एक जीवित चित्र की तरह दिखती है। इसकी वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, भारतीय और तुर्की प्रभाव झलकते हैं। चारों मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप में मुख्य इमारत को नुकसान ना पहुंचे। गुंबद के नीचे मुमताज और शाहजहां की समाधियां हैं। असली कब्रें नीचे एक बंद कमरे में रखी गई हैं। चारों ओर के बाग और जल मार्ग इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के साथ साथ यह दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक है। ताजमहल को देखने हर साल लाखों लोग आगरा आते हैं। यह केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक अमर प्रेम की कहानी है, संगमरमर में उकेरी गई। अब हम चलते हैं जयपुर की ओर। रंगों और महलों के शहर की यात्रा शुरू होती है। जयपुर का एक सबसे प्रसिद्ध स्मारक है हवा महल, जिसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। इस 5 मंजिला इमारत की खासियत है इसकी 953 छोटी खिड़कियां जो बाहर से जाली की तरह दिखती हैं। इन खिड़कियों का उद्देश्य था राजघराने की महिलाएं बाहर का दृश्य देख सके पर खुद को छिपा सके। इन संकरे झरोखों से हवा का प्रवाह बना रहता है, जिससे गर्मियों में भी महल ठंडा रहता है। महल गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है और सुबह की धूप में यह सोने जैसा चमकता है। ये दृश्य जयपुर को गुलाबी नगरी कहे जाने का सही कारण दर्शाता है। अंदर का हिस्सा सरल है, संकीर्ण गलियां और छोटे कक्ष, क्योंकि ये महल रहने के लिए नहीं
केवल देखने के लिए बनाया गया था। हवा महल एक इमारत से कहीं अधिक है। यह नारी इतिहास की एक शांत लेकिन गहरी कहानी कहता है। आज भी यह जयपुर का प्रतीक बना हुआ है। बेनती करत मैं तो हार गई रे पिया गो मनानत नाही रे पिया को। हवा महल से ऊपर अरावली पहाड़ियों की चोटी की ओर बढ़ें तो सामने आता है नाहरगढ़ किला। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे शहर की रक्षा के लिए बनवाया। नाहरगढ़ का मतलब है जहां बाघ विश्राम करते हैं। एक कथा के अनुसार निर्माण के समय एक आत्मा बाधा डाल रही थी, इसीलिए किले का नाम नाहर सिंह के नाम पर रखा गया। समय के साथ यह किला राज परिवार के विश्राम स्थल में बदल गया। यहां संगमरमर से सजे कक्ष, आंगन और माधवेंद्र भवन नामक भाग है, जहां 9 सुंदर स्वीट्स हैं। यहां से जयपुर का दृश्य अद्भुत होता है। सूर्यास्त के समय शहर सोने की रोशनी में नहाया सा दिखता है। पत्थरों में इतिहास की शांति गूंजती है। आज नाहरगढ़ किला पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और कई फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग यहीं हुई है। जयपुर की सबसे रहस्यमय और आकर्षक इमारतों में से एक है जल महल। ये सुंदर महल मानसागर झील के बीचों बीच स्थित है। दिखने में ऐसा लगता है मानो जल पर तैरता कोई स्वप्न हो। 18वीं सदी में बना ये महल गर्मियों में राज परिवार का विश्राम स्थल था। इसकी 5 मंजिलों में से सिर्फ ऊपरी मंजिल पानी से ऊपर दिखाई देती है, बाकी 4 मंजिलें पानी के नीचे छुपी होती हैं। आज इसका अंदरूनी भाग बंद है, लेकिन बाहरी दृश्य ही मन को मोह लेता है। सुबह के समय झील में इसका प्रतिबिंब एक शांत चित्र की तरह लगता है। झील के ऊपर उड़ते पक्षी, पानी में आकाश का प्रतिबिंब और चारों ओर की शांति सब मिलकर इसे जादुई स्थान बना देते हैं। जयपुर न केवल अपने महलों और किलों के लिए, बल्कि रंग बिरंगे बाजारों, हस्तशिल्प और गर्मजोशी से भरे लोगों के लिए भी जाना जाता है। ये शहर इतिहास और वर्तमान के बीच एक पुल की तरह है। हर गली, हर दीवार एक कहानी कहती है। यहाँ का हर क्षण अतीत की गूंज जैसा है। हवा महल की सरसराहट, नाहरगढ़ की ऊंचाई और जल महल का प्रतिबिंब जयपुर को सिर्फ आंखों के लिए नहीं, दिलों के लिए भी खास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एक सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन है। ये हमें और भी दिलचस्प और खूबसूरत सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें आपकी टिप्पणियां बहुत पसंद हैं। कृपया अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपके कोई सवाल हों तो हम हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हैं। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।